वोडाफ़ोन आइडिया दोस्तों, पिछले 2 महीने में वोडाफ़ोन आइडिया के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया, बट आज का वीडियो स्पेशल क्यों है? आज का वीडियो में हमें ना एक जनरल डिस्कशन करेंगे, कोई जनरल न्यूज़ नहीं है। तो अगर आप न्यूज़ सुनने आए थे तो आप निराश होकर जा सकते हो, बट एक जनरल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक के लिए। बिकॉज़ अगर आप देखो ना, तो कई सारे लोग वोडाफ़ोन को सपोर्ट कर रहे हैं और कई सारे लोग सपोर्ट इन द सेंस क्या? सपोर्ट इन द सेंस लोग कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट मिल जाएगा सरकार की तरफ से, और कई सारे लोगों का कहना है कि इन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। अब सरकार क्या करने वाली है ये तो हमें कोई आइडिया नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने में जितना वॉल्यूम स्टॉक ने जनरेट करके दिया है, उतना वॉल्यूम शायद ही उसने कभी जनरेट करके दिया इतने टाइम फ्रेम में। तो ऐसा क्या हो गया? अगर आप स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर भी नज़र डालोगे ना, तो जितनी वॉल्यूम इतने बॉक्स में जनरेट हुई है ना, उतनी वॉल्यूम मुझे तो नहीं लगता ये कभी जनरेट हुई थी। अगर आप देखोगे वॉल्यूम के मामले में, तो वॉल्यूम के मामले में ना इतने टाइम से स्टॉक है ना ठंडा ही पड़ा था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉल्यूम के मामले में स्टॉक है ना गिरावट हो जाती और एक यू पैटर्न ये हमें फॉर्म करता हुआ देखने मिल रहा था। लेकिन हमें तो पता ही था स्टॉक अभी फिर से गिरने ही वाला है, बिकॉज स्टॉक इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट इधर से फिर से गिरावट आई, फिर से एक अपर मूवमेंट आने की कोशिश की और इधर से ऐसा तो स्टॉक ने इस तरह का मूवमेंट दिया है कुछ। अगर आप नज़र डालो ना, तो वो उसका जनरली ट्रेंड है ना नीचे की तरफ ही है। ये जो जनरल डोजी कैंडल बनते हुए हमें दिख रही है ना, इसके अंदर हमें बताया कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा था स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर आप देखो तो हमें देखने मिल रहा है कि वो सीधा बाहर ही चले गया था इसके बोलिंजर बैंड से। तो ये कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट थी, और जैसे ही बाहर गया आपको पता है उसके अंदर अपर मूवमेंट आई एंड देन द स्टॉक मूव्ड अप। अब वैसे ही जब इस जगह पर वो जब यहाँ पर नीचे गया था ना स्टॉक, तभी एक बड़ी अपर मूवमेंट आई थी बोलिंजर बैंड से, और ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था उसके बाद से स्टॉक फिर से अपनी रेंज में आ गया। तो जब जब ऐसी मूव आती है ना, तब तक वो स्टॉक अंदर ही आ जाता है। तो अभी हमें देखने मिलेगा कि और 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, यानी आप मंडे पकड़ लो, ट्यूसडे पकड़ लो, फिर से हमें गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि बोलिंजर बैंड से बाहर चले गया था स्टॉक। और सेकेंडली आरएसआई लेवल की बात करना, तो आरएसआई जनरली है ना ऊपर की तरफ यानी स्ट्रेंथ में जा रहा था। लेकिन अभी जैसे कि उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आई और अपवर्ड मूवमेंट के बाद डाउनवर्ड मूवमेंट आई, तो आरएसआई भी एक जगह से कंसोलिडेट करना ही चालू कर दिया। और अभी देखिए आरएसआई 56 के अराउंड है, जो जनरली इतना अच्छा भी सिंबल नहीं माना जाता है। इतना ओवर बॉट भी नहीं है और ओवर सोल्ड भी नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के अंदर और इतनी ज़्यादा वीकनेस भी नहीं है। तो आप ये भी मान के चल सकते हो। और सबसे पहले तो हम न्यूज़ की बात करेंगे। वाई डिड वोडाफोन आइडिया शेयर्स जंप 17%। तो हमें देखने मिला कि जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, वो यहाँ पर हमारे टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अश्विनी वैष्णव के पास गए और इनसे बात की। तो यहाँ पर जो स्टॉक ने सितंबर 2 को क्लोजिंग दी थी ना, वो अराउंड 17% था बीएसई पर। तो 17% सर्ज मतलब इतने टाइम में कैसे हुआ? तो वो ही इस आर्टिकल में बयान किया गया है और कुछ घुमा फिरा के बात हुई है। एंड एज यू ऑल नो कि हमारे चैनल पे घुमा फिरा के बात नहीं होती है, तो हम इसको क्विट करके हम आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या है कि सेंटर है ना चाहता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज फिर से डिस्कस कर लेंगे, कि सेंटर हमारा ये चाहता है, यहाँ पर जो हमारे ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो ये चाहती है, ट्राई ये चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्रमोटर है एक्चुअल वोडाफोन प्रमोटर, वो अभी आइडिया तो चले गया लेकिन वोडाफोन तो अभी तक प्रमोटर है ना उसका, वोडाफोन ग्रुप का। तो उनका यूके में बिजनेस जो अच्छा चल रहा है और अलग अलग जगहों पे वो बिजनेस तो अच्छा कर रहे, तो वो लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि उधर इन्वेस्ट करे, तब जाके गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ना। तो ये गवर्नमेंट का पॉइंट भी वैलिड है। फिर अगर हम देखें तो जैसे कि वोडाफोन आइडिया पुशेस फॉर रिलीफ इन मीट विद टेलीकॉम मिनिस्टर, और स्टॉक 18% सर्ज हो गया। फिर उसके अंदर प्रमोटर जो है आप यहाँ पर जो कुमार मंगलम बिरला है, उनकी टेलीकॉम इंडस्ट्री के हमारे उनसे बात हुई, मैंने आपको अभी चीज़ बताई। तो ऐसी कोई इन जनरल न्यूज़ नहीं है जो स्टॉक को अफेक्ट करे, बट वोडाफोन आइडिया
हमारे जो वॉल्यूम के मामले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अगर आप वॉल्यूम देखो ना तो वॉल्यूम उस दिन कुछ ज़्यादा ही बनी थी, तो उसी की वजह से देखिए 75% लोग बोल रहे हैं बाय करने के लिए और 14% लोग बोल रहे हैं सेल करने के लिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम फॉर्म। अगर आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही फॉर्म हो गई थी, विच इज़ अराउंड 115 करोड़। तो उसने 100 करोड़ के भी आंकड़े को यहाँ पर चीज़ दिया। अगर आप देखो ना तो एक हफ्ते में जो एवरेज वॉल्यूम है वो 60 है और एक महीने की भी एवरेज वॉल्यूम 60 है। लेकिन जनरली पता नहीं स्टॉक में क्या हुआ, वो यही हुआ कि उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की कुमार मंगलम बिरला जी ने, तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि येस्टरडे यानी ये हमें थर्सडे का डेटा दिखा रहा है। तो थर्सडे को सीधा 60 करोड़ से यहाँ पर 92 करोड़ का चले गया और फिर उसके बाद तो यहाँ पर धूमी मच गई। 111 करोड़ का यहाँ पर जो डिलीवरीज तो देखने नहीं मिली, लेकिन ट्रेडिंग बहुत दबा के देखने मिली। और लेकिन अगर हम देखें तो डिलीवरी परसेंट खाली 20% ही है, जो इन जनरल 30 और 20 के बीच में ही रहता है, तो वो थोड़ा सा हमें कम देखने मिला। बाकी अगर आप देखो तो ऐसी कोई इन जनरल न्यूज़ नहीं है, मैंने आपको डिस्क्लेमर में भी बता दिया था, बट एक लेवल्स डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस है ना, एक 8 रुपये का रेजिस्टेंस है, फिर 8 रुपये 50 पैसे का रेजिस्टेंस है और थर्ड रेजिस्टेंस 9 रुपये 13 पैसे का आप पकड़ के चल सकते हो, तो एक 9 रुपये का पकड़ के चल सकते हो। और सपोर्ट के लेवल की बात करें तो 6 रुपये 70 पैसे का एक सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 6 रुपये 22% का यहाँ पर जो है 6 रुपये 22 पैसे का सपोर्ट है। और थर्ड सपोर्ट की बात करें 5 रुपये 53 पैसे का सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। और अगर मूविंग डे एवरेज की बात करें, यहाँ पर सिंपल डे मूविंग एवरेज की, तो हमें हर जगह पर ये प्राइस देखने मिल रही है जो 6 के ऊपर ही है। तो 6.30 के ऊपर जो भी प्राइस है वो मूविंग एवरेजेस का काम करेगी। और अभी स्टॉक किधर चल रहा है हमारा 23 पे, सॉरी ये उसका डेटा नहीं है, अभी स्टॉक हमारा जो प्राइस रेंज पर चल रहा है, एग्जैक्ट प्राइस रेंज देखेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि स्टॉक की यहाँ पर तेज़ी कैसी है। तो 7 रुपये 20 पैसे पर चल रहा है, यानी अपने 50 डे 20 डे और 50 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो और अपने 100 डे और 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक इन जनरल बीच में ही ट्रेडिंग चल रही है स्टॉक की। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टॉक में कुछ इस प्रकार की न्यूज़ चल रही है कि इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि क्या करना है। अभी जनरली तो मैं हर एक वीडियो में अपना व्यू देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो की बात कुछ अलग ही है। बिकॉज अगर आप देखो ना तो मैंने यहाँ पर कमेंट किया था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक दिन पहले, वी आई गेट रिलीफ। तो उसमें से 150 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है और कई सारे लोगों को ये पता भी चला है। तो अगर हम देखें तो उन्हों में से 75% लोगों ने यहाँ पर कहा है कि उन्हें एडीआर में रिलीफ मिल जाएगा। तो एक जनरली सच भी हमें देखने मिल रहा है, लेकिन वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा जब ऑफिशियल न्यूज़ सामने आएगी। और सेकेंडली यहाँ पर देखें तो 25% लोगों का ये मानना है कि स्टॉक को एजीआर से रिलीफ नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है? खाली 1 मिनट लगेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। अब आप यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट तो आ रहा होगा या फिर कुछ बात करने से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा। तो आप मुझे अपना व्यू बताना कि अगर आपका व्यू नहीं है तो वो नहीं क्यों है, और अगर हाँ है तो हाँ क्यों है वो भी बता देना। सिर्फ 5 मिनट लगेगा टाइप करने के लिए, लेकिन उससे दूसरे लोगों का भला होगा, अलग अलग व्यू मिलने के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।